क्या कांग्रेस के युवराज बना रहे एंटी इंडिया फोर्स? भारत के दुश्मन से जर्मनी में मुलाकात, तस्वीर देख हर हिंदुस्तानी दंग। उधर जर्मनी में राहुल, इधर प्रियंका को पीएम बनाने की मांग। मोदी की कुर्सी लेने के लिए बार बार विदेश जा रहे राहुल। साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी की उम्र और राजनीतिक समझ दोनों कम थी। हार की हताशा भी उन्हें ज्यादा नहीं थी। पर साल 2019 में मोदी जब दूसरी बार पीएम बने तो राहुल के चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आने लगी थी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज्यादा ओवरसीज कांग्रेस के नेताओं की रणनीति पर भरोसा होने लगा था और यहीं से राहुल के गलत राजनीति की शुरुआत होती है। वो हर संसद सत्र के बीच या उसके ठीक पहले विदेश दौरे पर चले जाते हैं। वहां भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, विदेश की धरती पर देश का अपमान करते हैं और फिर देश भर में ये सवाल उठने लगता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में सरकार बनाना चाहते हैं या जर्मनी और अमेरिका में। इस बार राहुल ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के सहयोगी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उसी बात की गवाही देती है। ये है जर्मनी में हर्टी स्कूल में प्रोफेसर डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल, जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का दावा है वो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों में से एक हैं, जिसे अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। इन संस्थाओं के भारत विरोधी गतिविधियों से संबंध रहे हैं। सोरोस भारत विरोधी बयान देते हैं और भारत में अशांति फैलाने तथा देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने के लिए पैसा देते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स से मिल रहे हैं। हालांकि राहुल ने यह पहली बार नहीं किया है, बल्कि इससे पहले अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी उन्होंने मुलाकात की, जो भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर हैं, जिनके खिलाफ ट्रंप सरकार निर्वासन का एक्शन लेने वाली है। मतलब इल्हान उमर को अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता है, बावजूद उसके राहुल गांधी को ये सब अच्छे लगते हैं। तो क्या जिसकी जैसी मानसिकता उसकी वैसी मुलाकात, उसके वैसे दोस्त, और इसी दोस्ती और बयानबाजी की वजह से राहुल गांधी अपनी कांग्रेस से लेकर गठबंधन तक में भी अकेले होने वाले हैं, क्योंकि राहुल उधर जर्मनी गए और इधर प्रियंका गांधी की तस्वीरें पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा और नितिन गडकरी के साथ स्पेशल डिश खाते सामने आई। गडकरी ने बकायदा तब कहा भी कि भाई का काम किया तो बहन का काम कैसे नहीं करेंगे। इधर ये बयान आ रहे थे, उधर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे थे प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना। फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह। प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करेंगी कि बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। हालांकि जब ये उनसे पूछा जाता है कि प्रियंका पीएम बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे, तो फिर अपनी दिली इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर उनके इस बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, जिसकी भविष्यवाणी गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कुछ दिन पहले ही की थी। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली समाजवादी पार्टी भी राहुल के इस बयान से किनारा कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय एक इंटरव्यू में कहते हैं देश सर्वोपरि है, विदेश जाकर देश के बारे में सकारात्मक नहीं बोल सकते तो नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। यानी हर हिंदुस्तानी राहुल के इन हरकतों का विरोध कर रहा है, फिर भी राहुल का न सुधरना ये बताता है कहीं उनका ये कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।